नमस्कार दोस्तों, मैं भैरूलाल मीणा, शहीद सरपंच रघुवीर मीणा फाउंडेशन का संयोजक। शहीद सरपंच रघुवीर मीणा फाउंडेशन अपने उद्देश्यों के अनुरूप और जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने फाउंडेशन का निर्माण किया था, आज से लगभग 1 वर्ष पहले भाई देवीलाल जी मीणा बावनवास इसके फाउंडर रहे। उनकी जो सोच थी उन्होंने हमें बताई और हमने जो संघर्ष मेरे पिताजी को न्याय दिलवाने के लिए किया, कानून प्रक्रिया के तहत हम जिस न्याय के लिए संघर्षरत हैं, उस न्याय के लिए कहीं लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमने उसी के लिए उपेक्षित पिछड़े लोगों के लिए इस फाउंडेशन का निर्माण किया। और हम लगभग 1 साल से लगातार ऐसे लोगों को हमारी तरफ से जो हो सकती है वो सहायता हम कर रहे हैं। और इस वक्त कोरोना नामक वायरस का जो प्रकोप पूरे विश्व में चल रहा है, उस वायरस के कारण भारत में लगभग 2000 लोग इसके शिकार हो चुके हैं और लगभग 1500 से ऊपर लोग राजस्थान में आइसोलेशन में चल रहे हैं। सरकार अपने तरीके से, अपने प्रशासनिक तरीके से जितना हो सकता है लोगों के लिए कर रही है, लेकिन धरातल पर दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब परिवार हैं और जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे थे और इस महामारी के कारण जिनके कारखाने बंद हो गए हैं, मजदूरी का कोई जरिया नहीं रहा है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। खाने की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। ऐसे में फाउंडेशन ने लॉकडाउन हो जाने के बाद 24 तारीख से ऐसे लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करने का निर्णय लिया और 24 तारीख से लगातार अब तक हम गरीब दिहाड़ी मजदूरों को, राहगीरों को भोजन के पैकेट पहुंचाने का कार्य हमारी फाउंडेशन की टीम द्वारा किया जा रहा है। हम निरंतर इस कार्य को जारी रखे हुए हैं और हमने पूरी फाउंडेशन टीम ने, सभी सदस्यों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम भोजन के पैकेट वितरण का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। फाउंडेशन के सभी सदस्य इसमें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उनका मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हमें रात को भी कोई फ़ोन आता है या बताता है, भोजन की व्यवस्था के लिए कहता है, तो हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे स्थानीय भामाशाह इस कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनसे जो मदद बन पड़ सकती है वो फाउंडेशन की कर रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और भविष्य में सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि वो निरंतर अपना सहयोग, आशीर्वाद फाउंडेशन के साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों से सिर्फ इतनी सी अपील है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना नामक महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।
वो आगे ना नहीं इसको भर के लेके अरे वो आई यार सामने तो यार आगे तो पहले ही जानी है थोड़ी में पहले रोटी